शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है, पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है और देश में हालत ये जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत से पति डरे हुए हैं। खबर यह है, पति पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। जिन पतियों ने पत्नियों को कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराए थे वो हटवा लिए हैं, हलफनामा ले रहे हैं कहीं पढ़ा लिखा कर पत्नी छोड़ ना दे। क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई, आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पत्नी एसडीएम बन गई, उसके बाद पत्नी ने छोड़ दिया। तो सवाल ये, कौन सच्चा कौन झूठा, ये आप एसडीएम पत्नी ज्योति को देख रहे हैं, जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया, पति ने पढ़ाया, पति सफाई कर्मी थे, पीसीएस क्वालिफाई करवाया, पत्नी को पढ़वा कर आरोप ये है पत्नी एसडीएम बन गई पढ़ लिख कर और उसके बाद पति को छोड़ दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये शादी के वक्त की तस्वीर है। ये है आलोक मौर्य और ये है ज्योति मौर्य। आलोक ने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, उनका कहना है पैसा नहीं था, गरीबी थी, गुर्बत थी, मुफलिसी थी, फिर भी पत्नी को पढ़ाया। लेकिन पत्नी आज एसडीएम बन गई तो पत्नी ने छोड़ दिया आलोक को। देखिए, दोनों को सुनिए जरा, कौन सच्चा है कौन झूठा। लगभग पूरा देश एक एसडीएम पत्नी ज्योति के अपने पति आलोक को छोड़ने पर बात कर रहा है। एसडीएम पत्नी ने पति को क्यों छोड़ा? क्या ज्योति और आलोक के बीच कोई तीसरा आ गया? क्या अब एसडीएम ज्योति की पद से छुट्टी हो जाएगी? आरोप लगा कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनवाया और पीसीएस बनने के बाद पत्नी ने पति से किनारा कर लिया। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुँच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले कई दिनों से ज्योति और आलोक की पारिवारिक लड़ाई में कई ट्विस्ट आ चुके हैं। अब आरोप लग रहा है कि ज्योति के किसी बड़े अधिकारी से रिश्ते हैं, जिसके चलते एसडीएम साहिबा ने आलोक को किनारे कर दिया। यानी पति पत्नी में तीसरे अफसर की एंट्री हो गई है। लेकिन देश में बहुत से लोगों ने इस कहानी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, सिर्फ इस डर से कहीं उनकी पत्नी भी पढ़ लिख कर पति को छोड़ न दे। खबर आ रही है, देश के बहुत से पति डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए जरा, ज्योति और आलोक के बीच में हुआ क्या, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये ज्योति आपको नजर आ रही है जो अब एसडीएम है और पीछे उनके पति आलोक खड़े हैं, अब साथ नहीं रह रही। आरोप यह है आलोक का कि 2010 में ज्योति की शादी आलोक मौर्य से हुई। 2010 में, लगभग 13 साल हो गए। ज्योति ससुराल पहुंची तो आगे पढ़ने की इच्छा जताई कि आगे पढ़ना चाहती हूं। इस पर आलोक मौर्य ने आगे पढ़ाई पर सहमति जताती, ठीक है पढ़िए। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति की पढ़ाई में मदद भी की। उनका कहना है, आलोक का कहना है, लोगों से उधार लेकर पढ़ाई करवाई पत्नी की। आलोक मौर्य ने ज्योति को यूपीएससी की कोचिंग कराई। प्रयागराज में ही ज्योति मौर्य ने यूपीएससी की तैयारी की। साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और परीक्षा में ज्योति मौर्य की 16वीं रैंक आई थी, पीसीएस में 16th रैंक। उस दौरान ज्योति ने सफलता का श्रेय अपने ससुर, अपने पति को दिया। पीसीएस ज्योति जौनपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ में तैनात रही और मौजूदा वक्त में ज्योति बरेली शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति को शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। बेटियां फिलहाल ज्योति के साथ ही रहती हैं। आलोक का आरोप क्या है? आलोक का आरोप है 2020 में ज्योति एक मनीष नाम के शख्स के संपर्क में आई और मनीष गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इसके बाद ज्योति आलोक में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक ये मामला आज पहुंच चुका है। ज्योति मनीष पर आलोक ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। यानी जो पति खड़े हैं ये कह रहे हैं मेरी हत्या करवा सकती है पत्नी, और एक दूसरा शख्स कौन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जरा दोनों को सुनिए। एक फोन कॉल सामने आया है ज्योति और आलोक के बीच, यानी एसडीएम पत्नी और पति के बीच का फोन कॉल, दोनों की बातचीत का है। क्या बात कर रहे हैं सुनिए।
प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी आए और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी बहरहाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी आए और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी बहरहाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। तो ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का बातचीत बताई जा रही है, लेकिन हम इस बातचीत की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बताऊं, पत्नी एसडीएम हो गई है। एसडीएम रुतबे का पद है, इसका अलग रुतबा होता है। तो एसडीएम का रुतबा क्या है आपको बताऊं? आलोक पेशे से सफाई कर्मी थे। रुतबा क्या है एसडीएम का, जरा वो देखिए। ये देख रहे हैं, ये एसडीएम पत्नी और ये आलोक। जिला अधिकारी यानी डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वैसे, और इसके बाद अगर कोई पावरफुल ताकतवर होता है तो वो एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। एसडीएम एक प्रशासनिक पद होता है। एसडीएम का चयन यूपीएससी के तहत होता है और जिलों में तैनात एसडीएम जिला अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, यानी डीएम को। ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी एसडीएम पर होती है। डिवीजन में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम के अधीन काम करते हैं। जो तहसीलदार होते हैं, एसडीएम तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। एसडीएम के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और राजस्व कार्य, विवाह पंजीकरण जैसे काम एसडीएम ही देखते हैं। एसडीएम को आवास, सुरक्षा गार्ड, नौकर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, टेलीफोन और बिजली का बिल सरकार की तरफ से भरा जाता है। ये तो एसडीएम की ताकत की बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एसडीएम साहिबा हैं, जो पहले एसडीएम नहीं थी, उनका कहना है कि उनसे पति ने झूठ बोलकर शादी की। पति ने जब शादी की तब उसने बताया कि वो एक अधिकारी है। शादी का कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शादी का कार्ड है, ये आलोक मौर्य, नीचे लिखा हुआ है अधिकारी। फुल स्क्रीन अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लिखा है नीचे, देखिए ध्यान से, ये शादी का कार्ड है। एसडीएम कह रही है कि झूठी जानकारी थी कार्ड में, लिखा था ग्राम विकास अधिकारी। आलोक मौर्य के नीचे पढ़िए, लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ज्योति कह रही है ये आलोक ग्राम विकास अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है। 4th कैटेगरी में, डी ग्रेड में सफाई कर्मचारी है, ज्योति ये कह रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दोनों के आरोप क्या है, दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। आलोक की अपना दावा है, ज्योति अपना दावा कर रही है। देखिए, ज्योति का कहना है आलोक ने मुझसे शादी भी झूठ बोलकर की है। शादी से पहले बताया कि जिला पंचायत अधिकारी है, और मूव कीजिए प्लीज इसे फास्ट। शादी से पहले बताया कि सफाई कर्मचारी है, यह नहीं बताया, यह बताया कि अधिकारी है, लेकिन असल में यह सफाई कर्मचारी निकले। दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, यह ज्योति का कहना है। आलोक ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी थी मुझसे, दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की गई। एडिटिंग से मेरी गंदी तस्वीरें बनाई गई, ज्योति आरोप लगा रही है। वीडियो तस्वीरों से ब्लैकमेल किया गया, मेरे व्हाट्सएप का क्लोन लिंक तैयार किया गया। एक आलोक का कहना है ज्योति मेरी हत्या कराना चाहती है, होमगार्ड कमांडेंट के साथ साजिश रच रही है। मनीष दुबे के साथ ज्योति के संबंध है। ये मनीष दुबे कौन है उनके बारे में बताऊंगा आपको। होमगार्ड कमांडेंट से ज्योति का अफेयर है। एसडीएम, ज्योति एसडीएम बनी, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। कर्ज लेकर ज्योति की पढ़ाई कराई मैंने, मेरी जान को ज्योति मनीष से खतरा है। अब सुनिए, एक वीडियो सामने आया, ज्योति से बात करने का वीडियो है। एसडीएम ज्योति से बात कर रहा है एक शख्स, ज्योति का व्यवहार उसमें नजर आ रहा है, जरा सुनिए। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक तो भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह। कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है।
हाँ मैं क्यों आई? पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद क्यों बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद सुनोगे भी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ज्योति और आलोक कहां से ताल्लुक रखते हैं। दोनों बहुत गरीब परिवार से आते हैं। आलोक का कहना है मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। ज्योति मौर्य के बारे में आपको बताऊं, ज्योति मौर्य बनारस की रहने वाली है, काशी की। पिताजी चक्की की दुकान हुआ करती थी। ज्योति के पिता अध्यापक भी रह चुके हैं। बचपन से ही ज्योति को पढ़ने का शौक था, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन में ही शादी कर दी। ससुराल में ही रहकर ज्योति एसडीएम बनी। बरेली शुगर मिल में इस समय जीएम के पद पर हैं। इससे पहले कई जिलों में ज्योति तैनात रही है। आलोक के बारे में बताया जाता है, आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन भी प्रयागराज में ही रहकर की। परीक्षाओं को लेकर भी आलोक ने तैयारी की है। पहली नौकरी आलोक की बतौर सफाई कर्मचारी लगी। इसी दौरान आलोक की पुलिस विभाग में भी नौकरी लगी, लेकिन किसी कारण आलोक उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सके। फिलहाल आलोक प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी हैं और पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं आलोक मौर्य। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम साहिबा ने भी और आलोक ने भी। दोनों की कंप्लेंट क्या है और क्या शिकायत के बाद ज्योति की नौकरी पर खतरा है। ज्योति मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई है, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया है। पति आलोक मौर्य को आरोपी बनाया है और मुफ्त कीजिए से आलोक के 2 भाई और भाभी को भी आरोपी बनाया गया है। ज्योति ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। आरोपियों के भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। जांच अधिकारी ने ज्योति से सबूत पेश करने को कहा है। आलोक ने भी थाने में शिकायत दी है। दूसरी तरफ आलोक ने भी पुलिस से शिकायत कर दी है। ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया है। ज्योति मनीष पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन इस लड़ाई के बीच, ज्योति और आलोक के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की भी खबरें आई। बहुत से पति डरे हुए हैं, पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। जो पढ़ा रहे थे उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी है। लोक गायिका नेहा राठौर ऐसी स्थिति में ज्योति के साथ आकर खड़ी हुई हैं। अपने शब्दों में क्या बयां कर रही, सुनिए। आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है, भाई वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कई प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म कर लेते हैं। कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर, और ये सारी चीजें। सफल होती महिलाओं और लड़कियों से डरा हुआ ये जो समाज है वो अपनी कुंठा जाहिर करने में जुटा हुआ है। क्या अब ज्योति की नौकरी चली जाएगी? क्योंकि आलोक ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को शिकायत कर दी है। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं इसके बाद ज्योति बर्खास्त हो जाएंगी नौकरी से? आइए मैं आपको बताता हूं क्या एक्शन होने जा रहा है, पुलिस क्या कर सकती है। ये ज्योति को आप देख रहे हैं। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट से अवैध संबंध के आरोप पति ने लगाए हैं। आरोपों पर डीजी होमगार्ड ने बाकायदा जांच बिठा दी है। एसडीएम ज्योति को बयान देने के लिए नोटिस जारी हुआ है। ज्योति मौर्य ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ज्योति ने कहा है मामला कोर्ट में है, वहीं बयान दूंगी। ज्योति मौर्य ने सस्पेंड होने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट मनीष पर भी एक्शन संभव है। मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड में कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य की माने तो मनीष की पत्नी ने भी आरोप लगाए हैं। मनीष दुबे पर परिवार उजाड़ने का आरोप है। मनीष दुबे के तथाकथित चैट भी वायरल हैं। आइए पहली बार कैमरे पर आप देखने जा रहे हैं मनीष दुबे को, जो ज्योति और आलोक के बीच में आए हैं। बताया जा रहा है जो रिश्ते के बीच में आए। मनीष को देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। आगे आपको दिखाऊंगा मैं कितने पतियों ने अपनी पत्नियों से एफिडेविट लिखवा लिए कि पढ़ाई तो करवा रहा हूं लेकिन छोड़ना मत। लेकिन ज्योति और आलोक पर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा। अनामिका अंबर जो कि गायक हैं वो क्या लिख रही हैं? लिख रही हैं अगर एक पत्नी चोरी करती है
तो ऐसा नहीं है कि सभी पत्नियां चोरी करेंगी। सच सामने आएगा, घर घर की कहानी अलग होती है। महिलाओं को संस्कृति के हिसाब से रहना चाहिए, व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत रूप से ही सुलझना चाहिए। नेहा राठौर का कहना है जिस तरह से ज्योति मौर्य की चर्चाएं हो रही हैं, इस तरह से मनीष दुबे की चर्चाएं होनी चाहिए। लड़कियां ही हर समय चर्चाओं की पात्र क्यों बनती हैं? अगर ज्योति मौर्य शादीशुदा है तो मनीष भी शादीशुदा है। रामू मौर्य ने लिखा, एसडीएम साहिबा ने उन पतियों को निराश कर दिया जो अपनी योग्य पत्नियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। शायद एक ज्योति तो एसडीएम बन गई, लेकिन कई लड़कियों से उनका हक छीन लिया। अरविंद सिंह ने लिखा, 2 महिलाएं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। एक ज्योति मौर्य ने पति को बनने के बाद छोड़ दिया, एसडीएम बनने के बाद। दूसरी महिला है निशा बांगरे ने पति के लिए एसडीएम की नौकरी छोड़ दी। अब आप बताओ, क्या किसी एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को कसूरवार मान सकते हैं आप? मेहताब अली ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में ज्योति विवाद के देश भर के पतियों में दहशत है। बिहार के बक्सर में पति ने पत्नी की पढ़ाई रुकवा दी है। बोला, दूसरी ज्योति मौर्य बनने की जरूरत नहीं है। ज्योति और आलोक की घटना से पतियों का मनोबल टूट गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एफिडेविट वायरल है। बताया जा रहा है एक पति ने अपनी पत्नी से एफिडेविट लिखवाया। ये देख रहे हैं आप, ये एफिडेविट है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पति डरे हुए एफिडेविट लिखवाया, देखिए 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट लिखवाया गया है। क्या लिखा है इस एफिडेविट में? देखिए लिखा है, मैं अंजलि मीना अपने पति श्री दिनेश जी मीना और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने ये वचन लेती हूं कि मेरे पति श्री दिनेश जी मीना मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी आरएएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की मेरी मजबूरी हुई तो मेरे को मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैं खुद भी मेरे पति और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी। ये एक तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है पति पत्नी, ये जो लड़ाई हो रही पुलिस थाने में, आप देख रहे हैं पत्नी को पति पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ने जा रही थी। ये ज्योति की खबर आने के बाद पति ने पत्नी की कोचिंग छुड़वा दी है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खबर के बाद कितनी दहशत बढ़ गई है, लेकिन सच क्या है, कौन गलत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ज्योति, ये आप देख रहे हैं, ज्योति कांड के बाद पूरे देश में चर्चा है इसकी। सोशल मीडिया पर एफिडेविट भी वायरल है जो मैंने आपको दिखाया। 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट वायरल है। कहा जा रहा है पति ने पत्नी से एफिडेविट लिखवाया है और स्टाम्प में महिला की तरफ से दावा किया गया। दावा यह है कि अगर वो आईएएस अफसर बन गई, आरएएस अफसर, तो अपने पति को छोड़ेगी नहीं। अगर ऐसा करने की उसकी कोई मजबूरी बन भी जाए तो इसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाए और बाद में 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देगी। हालांकि पुष्टि नहीं है स्टाम्प सही है या फिर फर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है। एक और खबर, बिहार के बक्सर में ज्योति कांड का एक और साइड इफेक्ट दिखाई दिया। बिहार में पति ने पत्नी की पढ़ाई अचानक बंद करवा दी। पति ने कहा आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, पढ़ा नहीं सकते। इस मामले में पत्नी खुशबू देवी पुलिस थाने पहुंच गई। थाने में पत्नी खुशबू ने पति पिंटू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। खुशबू के पति एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करते हैं और शिकायत के बाद पुलिस ने पिंटू को थाने बुला लिया है। पुलिस ने दोनों को समझाकर थाने से घर भेज दिया है। आइए अब जरा पिंटू की बाइट सुनिए, पिंटू को सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। तो पिंटू कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, उनकी पत्नी खुशबू को आप सुन रहे थे। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है इस पूरे हंगामे और जेर बहस के बीच, क्या सिर्फ ज्योति गुनहगार है? क्या एक ज्योति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है जो एसडीएम बन गई? क्या हमारी पुरुषवादी मानसिकता पहली नजर में सिर्फ महिला को गलत ठहराती है? आइए अब इस पर बात करते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। देश में एसडीएम ज्योति मौर्य चर्चा में, ज्योति को गुनहगार भी मान लिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ज्योति गुनहगार है। इस खबर के अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, जो समाज के दूसरे परिवारों पर पड़ रहे हैं, जहां लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, महिलाओं के करियर मुश्किल में पड़ गए। सवाल यह है
क्या ज्योति मौर्य गुनहगार है? क्या सोशल मीडिया से ज्योति का गुनाह तय होगा? अगर ऐसा है तो देश में फिर अदालतें क्यों बनाई गई? यह कैसे मान लिया जाए कि उनका पति निर्दोष है? पहली नजर में यही पुरुषवादी मान सकता है। इसलिए कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। गुनाहगार है भी तो यह उस परिवार का निजी मामला है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का मामला है ये। इसे सड़क पर तमाशा बनाना कितना वाजिब है? क्या सोशल मीडिया में मजाक उड़ाना ठीक है? मान लीजिए ज्योति मौर्य गुनहगार है भी, तो क्या सारी महिलाएं ऐसी होती हैं? क्या जो नौकरी करती हैं वो परिवार छोड़ देती हैं? सोशल मीडिया में रिएक्शन से ऐसा लग रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। यह महिलाओं का अपमान है। यह सोच केवल महिलाओं को लेकर आकर क्यों है? सवाल यह है, ऐसे सवाल पुरुषों पर क्यों नहीं उठाए जाते? जबकि पुरुषों को लेकर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, तब पूरी पुरुष बिरादरी को गुनहगार क्यों नहीं माना जाता? ज्योति मौर्य से मनीष दुबे के अफेयर थे, मामला पुलिस में है, जांच चल रही है, फिर भी मनीष दुबे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मनीष दुबे बोलने को भी तैयार नहीं है। मनीष दुबे के परिवार की बात कोई नहीं कर रहा है, न मनीष दुबे को कोई गलत ठहरा रहा है। क्यों? क्या इसकी वजह से उसकी पत्नी, बच्चे प्रभावित नहीं है? सवाल सबसे बड़ा बुनियादी यही है। इसलिए हम सवाल यही कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य को एक नजर में गुनहगार ठहरा देना और उसकी वजह से सब पर सवाल उठाना यह सरासर गलत है। देश के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। समाज में ऐसे केस तो होते रहते हैं, मतलब कि 10,000 केस में एक केस इस तरह का होता ही है। तो एक केस से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बीवियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाना चाहिए, सबको पूरा हक है पढ़ाई का। नहीं, हमारे पति तो पढ़ाने के लिए सोचते, मगर नहीं, हम नहीं डरे। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, पढ़ाना चाहिए, पर उनकी सोच थी, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर ऐसा बाकियों में नहीं है, सब लड़के ऐसे नहीं है भैया। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, गलत किया, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से सबको एक जैसे नहीं तोलना चाहिए। कहीं लड़की अच्छी हैं तो कहीं लड़के भी अच्छे हैं, कहीं लड़के गलत, कहीं लड़कियां गलत हैं। कोई एक सिंगल केस से जो है सारा माहौल तो चेंज नहीं हो जाएगा। जो जहाँ जो पढ़ रहा है, जो जिसको पढ़ा रहा है वो तो पढ़ाएगा ही। और बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि इलाहाबाद में कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके हस्बैंड उनको बुला रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये वायरल हो रहा है ये वीडियो आपका, उसकी वजह से भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अब ऐसा है नहीं, कुछ सिंगल केस के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बुला लिया जाए। तो मेरे हिसाब से जो ज्योति का हस्बैंड था उन्होंने बहुत अच्छा किया कि लड़की को पढ़ा रहे थे, बट अगर उनके साइड से ऐसा हुआ है तो हम एक केस को सारे केस में नहीं दिखा सकते हैं कि, बट मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली पत्नी को फ्रीडम तो देना ही चाहिए, लेकिन ये एक केस की वजह से पूरे इंडिया के सब पति या सब पत्नियां ऐसे का हरकत करेगी, ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली जो लेटेस्ट न्यूज है कि पति अगर अपनी पत्नी को पढ़ाएगा तो वो छोड़ के चली जाएगी या अफेयर्स हो गए या कुछ ऐसा होगा। तो मेरा खुद का मानना है कि ये जरूरी नहीं है। एक मैटर में ऐसा होता है तो हर मैटर में ऐसा जरूरी नहीं है।